इजी इजी, तुम चलकर भी तो आ सकते थे भाई। इस बार मैं बिल्कुल लेट नहीं होना चाहता था भाई। याद है, बिल्कुल याद है, बचपन में हम दोनों भाई यहाँ पर आकर राज की बातें किया करते थे। तो आज लाइफ का इतना बड़ा राज बताने में इतनी देर क्यों पड़ती? कम से कम इतना तो बताते कि वो दिखने में कैसी है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं दक्ष कि वो कैसी दिखती है? समझ लो, बल्ली से निकलता हुआ चांद है वो, गाती हुई हवा है वो, चिमटी हुई अदा है वो। ए भाई, वो लड़की ही है ना? अबे एक बात बोलूं, डैड आपको एलियन से शादी नहीं करने देंगे। मेरी बात छोड़ और तेरी बात कर। तू बता, तेरी वाली कैसी दिखती है? मेरी वाली माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। अगर आप उसे देखेंगे ना तो चक्कर खा जाएंगे। क्या लुक है, क्या स्टाइल है, क्या एटीट्यूड है, क्या ब्यूटी है। In short, she is a complete package of pure beauty. लेकिन तुम्हारी इस complete package of beauty का कोई नाम तो होगा? नो 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 नो, आप मुझसे बड़े, इसलिए पहले आप बताएंगे कि उसका नाम क्या है। ठीक है, उसका नाम है रॉन्ग टाइमिंग ब्रदर। हेलो दक्ष, 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 तुम प्लीज जल्दी यहाँ जाओ। डैडी, डैडी मुझे मारना चाहते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ, प्लीज। ठीक है, मैं अभी निकल रहा हूँ। डोंट वरी। क्या बात है दक्ष? I'll talk to you later, brother. अरे लेकिन अपनी कंप्लीट पैकेज का नाम तो बताओ। ये बात तुम्हारी है बिल्कुल सही, वो लड़की बड़ी प्यारी है। अरे भाई, कोई मेरी भी तो सुनेगा। क्या? वाह, आपको पता है आज ही गोंडल से फोन आया था उस लड़की का। भद्रा, भद्रा नाम है उसका। उसकी और हमारे प्रांजल की जोड़ी खूब जमेगी। आप लोग कहो ना तो मैं उसकी कुंडली मंगवाती हूँ। और आपको पता है वो भी गोंडल की मिस ब्यूटी क्वीन बन गई है। हाँ? क्यों? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? हाँ? हेमा, गलत कह दिया? अरे भाई, शादी तो उसी से होती है ना जिसे जोड़ी जमती है। माँ, वैसे प्रांजल और पलक की जोड़ी भी जमती है ना? हाँ बेटा। क्या खाक जमती है? और ऐसे जोड़ियां जमने लगी ना तो हमारे पुरखों के किए कराए पर पानी फिर जाएगा। कहना क्या चाहती हो आनंदी? वही कि ऐसे जोड़ियां जमने लगी ना बिना कुंडलियां मिलाए तो सर पे हाथ रखकर बैठना पड़ेगा। हाँ, फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। आनंदी, आजकल के जमाने में इन बातों पे भला क्यों नहीं बाबूजी? अब अपने बड़े भाई साहब शशिकांत भाई की बात ले लो। कितना मना किया था उसको, कितना मना किया था कि उस पंजाबड़ पद्मा के साथ में शादी मत कर, मत कर। लेकिन नहीं, बोला कि शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, लव मैरिज करूंगा, वरना नहीं करूंगा। नतीजा देख लिया ना, देख लिया ना आपने। बैठा है वो अपने ससुराल में एक लॉज संभाल कर, और वो भी अमेरिका में। लॉज नहीं, मोटेल होता है वो। हाँ ठीक है, ठीक है। बाबूजी, आज मुझे अपने बड़े भाई साहब की इतनी याद आती है, इतनी याद आती है ना कि कुंडली मिलाई होती ना तो ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं दीदी, सबके साथ ऐसा नहीं होता। आपकी शादी भी कुंडली मिलवा के ही की थी ना?
नतीजा क्या हुआ? क्या सोच रही हो? तुम्हें कैसे पता मैं कुछ सोच रही हूँ? मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूं। इतने लंबे अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं, चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा रिश्ता बेनाम। क्यों रिश्ते को नाम देकर उसकी हदें तय करना चाहती हो तुम? ताकि हदें टूट ना जाए, कुछ पीछे छूट ना जाए। क्यों? अपने प्यार पर भरोसा नहीं? वक्त पर भरोसा नहीं। इसी वक्त के साथ लड़कर मैं यहां आया हूं तुम्हारे लिए। तुम जानती हो आज घर पर पूजा थी, सबका दिल तोड़ के यहां आया हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। कितना प्यार करते हो मुझसे? और इसी प्यार का इजहार करने के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। एक बात कहूं तुमसे? हाँ? सभी कुछ तो दिया है तुमने। ना लेकर पछताऊं? अच्छा ठीक है, बताओ ऐसा क्या है जिस पर इतना इतरार है? वेल, सरप्राइज है। तुम्हारे सरप्राइज में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। पर मुझे सरप्राइज देने में दिलचस्पी है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि जो तुम्हें अच्छा लगेगा वो मुझे भी अच्छा लगेगा? हाँ बेशक। अपने जैसा बनाकर छोड़ोगे तुम मुझे? हाँ, क्योंकि मैं सुषमा को वो न बना सका जो मैं चाहता था, और उसकी कमी मैं तुम में पूरी करना चाहता हूं। केशवी, 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 तुम आ गए दक्ष। केशवी, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। तो फिर फोन पर क्यों कहा कि तुम्हारे डैडी तुम्हें मारना चाहते हैं? अब अगर मैं कहूं कि तुम मुझे मारना चाहते हो, ओह, तो ये सब तुम्हारी चाल थी। अब तुम इसे मेरी चाल कहो या मेरा प्यार। केशवी, डोंट फॉरगेट कि मैं दक्ष हूं, और दक्ष से आज तक जबरदस्ती कोई कुछ नहीं करवा सका, समझी तुम? I love you, Daksh. I really do. But I don't. मैंने अपना सब कुछ तुम पर लुटा दिया है दक्ष, यहां तक कि अपनी जान। लेकिन तुमने अब तक दिल भी मुझसे इतना दूर रखा करते हो। क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। You don't deserve it. I don't deserve it. Then who deserves it? Huh? Who? Oh, पलक? जो ये तक नहीं जानती कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तुम्हारी वेस्ट का साइज क्या है, तुम्हारा मनपसंद खाना क्या है? मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। ये माजरा पर्सनल होने का नहीं, इमोशनल होने का है। मेरे और तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा वो पलक ही क्यों ना हो। फिर पूजा में दादाजी ने और कितनी बार प्रसाद खाया?
अब मैं तुम्हें क्या बताऊं पलक, उनका बस चले ना तो वो दोनों हाथ फैलाकर खड़े हो जाए सिर्फ प्रसाद खाने के लिए। सच कितना लाइवली एटमॉस्फेयर है तुम्हारे घर पर, सब लोग कितने मिलजुल कर रहते हैं। मुझे तो बहुत मजा आया, नानी भी बहुत मजा किया। घर पर सभी ने तुम्हारी नानी के नेचर की काफी तारीफ की। अच्छा, और इस नमूने के बारे में? तुम्हारे बारे में क्या कहा कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। क्या कहा? हाँ, तुम्हारी आंखें। कहा कि अगर तुम्हारी आंखें थोड़ी कम टेढ़ी होती ना तो तुम भी ठीक ठाक लग सकती। तुम सच कह रहे हो प्रांजल? अरे ऐसा मैं नहीं, ऐसा मम्मी कह रही थी। और दादी तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। वो तो कह रही थी कि तुम्हारी आंखें तो बहुत ही खूबसूरत हैं। तो क्या हुआ कि तुम्हारे दांत अगर घोड़े जैसे, क्या फर्क है ना? और दादाजी ने क्या कहा? दादाजी ने उन दोनों की बातों से तो साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी की आंखें टेढ़ी है ना तो वो मम्मी और दादी की है। खामखा एक खूबसूरत लड़की में ऐप ढूंढ रहे वो लोग। तो क्या हुआ कि अगर किसी की अकल और शक्ल मिलती ना हो तो? कल कॉलेज में मिलते हैं, बाय। अरे देव, कैसा है रे तू? बढ़िया हूँ। क्यों ऐसा रूखा सूखा जवाब? इसीलिए कहती हूँ शादी कर ले। ताई वैसे ही कम बोलता हूँ, शादी कर ली तो बिल्कुल बोलती बंद हो जाएगी। फिर आप शिकायत मत करना। आई कशी है? आई ठीक है, पर उन्हें भी एक ही काम है, सिर्फ शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। अरे तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? अच्छा आई से कहना मैंने याद किया है। अरे थम बाबा, ये गणपति स्तोत्र है, आई को देना, कहना रोज सुने। हाँ अच्छा चलें? आप मुझे बताएंगे फाइनली आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? इट्स सरप्राइज मैम। अगेन अ सरप्राइज। अच्छा देव तू थाम, हम ये तो कुछ नहीं। ओ जाते जाते मेरी बैग भी लेके जा रहे हो। मामू मंजुला, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं वो मंजुले, ये ढोकला मैंने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। खाओ, आराम से बैठकर खाओ। ले हवा ना। मंजुला, 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 मंजुला। किसी ने सच कहा कि अगर किसी लड़की को खुश करना है तो उसकी खूबसूरती की तारीफ कर दो। लेकिन सुबह मंदिर में तुम जिस तरह से सबकी बातें कर रहे थे, मुझे नहीं लगता मैं 1% भी खूबसूरत हूँ। क्या तुम जानना चाहती हो कि एक्चुअली घर वालों ने तुम्हारे बारे में क्या कहा? यकीन मानो घर पर सबको तुम बहुत अच्छी लगी।
और दादाजी के बारे में क्या बात करूं? दिन में कम से कम 4-5 बार तुम्हारे बारे में ही बातें करते रहते। और दादी? दादी ने भी यही कहा कि आजकल ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं। ठीक है, मैंने तुम्हारी हेल्प की ना, अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। वो क्या? तुम्हारे घर वालों ने इस नमूने को तो देख लिया, अब मेरी नानी चाहती है कि वो नमूना देखे। बोलो, घर कब आ रहे हो? वो मैं आ जाऊंगा, लेकिन तुम अपने मम्मी डैडी को भी बुला लेना, वरना मुझे डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी। मेरे मम्मी डैडी तो आउट ऑफ इंडिया गए हैं। अंजू, मुझे उससे काम है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। वो तो मुझे नोट्स देने वाली थी। क्या बात क्या है? एनी प्रॉब्लम? मेरा मनी ऑर्डर नहीं आया, तुम मेरी मदद कर दोगे? मुझे कॉलेज की फीस भरनी है। ओहो, इतनी सी बात? इसकी वजह से तुम्हारे चेहरे पे कितना टेंशन नजर आ रहा है। अभी मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो? मुझे पैसे नहीं, मुझे पोस्ट ऑफिस का एड्रेस चाहिए। हे बिग ब्रदर, अब बता भी दो, आपकी जान का नाम क्या है? नहीं, पहले तुम बताओ कि उस रात क्या हुआ, कहाँ गए थे तुम? Oh, just forget it, nothing serious. अरे मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ जिसके बारे में तुम सीरियस हो। बताओ ना, क्या बात हुई? वही तो, बात बताने के लिए बात तो होनी चाहिए, और बात करने के लिए कम से कम मिलना तो चाहिए भैया। इसका मतलब तुम लोग अभी तक मिले नहीं हो? नहीं, मिले तो है, बट नॉट इन दैट वे, जिस तरह से मिलना चाहिए। तो फिर मिल लो ना, इन दैट वे, जिस तरह से मिलना चाहिए। इसीलिए तो आई नीड योर हेल्प। इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे आप ही मदद कर सकते हैं भैया, क्योंकि मेरी जो जान है वो आपके एकदम करीब। आप समझ रहे ना मैं क्या कर रहा हूं? आई मीन टू से कि आप उसे बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। अब ये आपका ही फर्ज बनता है ना कि आप मुझे उससे मिलवाओ, हम दोनों को एक दूसरे के करीब ले आओ, बस हमारी जिंदगी बना दो। अरे यार, पहले उसका नाम तो बता। आजकल घर के सारे लोगों की जबान पर सिर्फ एक ही नाम है, पता नहीं वो लड़की पूजा में क्या आ गई थी, घर के सारे लोग उसके दीवाने हो गए थे। हाँ प्रांजल, मैं कहती हूँ कि ठीक है तेरी पसंद, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि घर के सारे लोग सुबह शाम उसके नाम की माला जपते रहे। वो प्लीज, पलक ऐसी लड़की नहीं है, और आप है कि बस। भाई मैं वो कुछ नहीं जानती, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि बिना कुंडलियां मिलाए, बिना जाने परखे शादियां होती है भला। मैं तो कहती हूँ तू भी समझ जा, नहीं तो फिर पछताएगा, फिर बोलना नहीं है कि बोला नहीं था। हाँ हुआ, आपसे तो उलझना ही बेकार है। जानवी आओ। क्या हुआ भैया? ये पलक कौन है? पलक? अरे हाँ, आप तो उससे मिले नहीं, क्योंकि उस दिन आप घर पे नहीं थे ना। किस दिन? पूजा वाले दिन। उसी दिन तो पहली बार पलक यहाँ आई थी। फिर क्या, हम लोग ने इतना मजा किया। और एक राज की बात बताऊं, हम सबने पलक को प्रांजल भैया के लिए सिलेक्ट कर लिया। और भाई ने? ऑफ कोर्स, इसलिए तो उन्होंने पलक को यहाँ बुलाया था। पता है आपको, प्रांजल भैया और पलक की जोड़ी इतनी अच्छी लग रही थी कि सब लोग उन्हें घूर घूर के देख रहे थे। भैया एक बात कहूँ, आप भी पलक जैसी लड़की ढूंढ लीजिए और घर मिलवाने ले आइए। आपकी तो लाइन क्लियर हो गई ना? अच्छा मैं चलती हूँ, ठीक है?